तो क्या हाल चाल आप सभी के, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब कभी हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे मन में यही आता है कि इज इट वर्थ टू इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ। क्या इतनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट हर महीने करके हम इतना पैसा जोड़ सकते हैं कि आगे चलकर हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि येस, इट इज़ पॉसिबल। क्या आपने कभी कंपाउंडिंग का नाम सुना है? ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको लॉन्ग टर्म में इतना फ़ायदा देगी कि आप देखकर शॉक हो जाएंगे। दोस्तों, इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा वो क्यों मानते थे, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं अर्ली इन्वेस्टर। चलिए इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है जब एक बहुत बड़े राजा की बेटी अपने पिताजी से इसलिए नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसे एक संगीत कार्यक्रम में नहीं ले जा पाते हैं। अपनी बेटी को नाराज देखकर राजा पूरे देश में ऐलान करवा देते हैं कि जो भी संगीतकार मेरी बेटी को अपने गाने से खुश करेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये सुनकर एक बहुत चतुर, चालाक और होनहार संगीतकार राम प्रसाद चौरसिया भी राजा के महल में पहुंच जाता है। वह अपने संगीत से सभी को और राजा की बेटी को खुश कर देता है। अपनी बेटी को खुश देखकर राजा भी राम प्रसाद चौरसिया से कहते हैं कि वो जो भी मांगना चाहता है मांग सकता है। राजा उससे कहते हैं कि उसे कितने भी सोने की मोहरे, हीरे जवाहरात चाहिए वह मांग सकता है। लेकिन राम प्रसाद चौरसिया बहुत चतुर था। उसने एक शतरंज की ओर इशारा कर कर कहा कि राजा, इस शतरंज के हर एक डिब्बे में चावल ऐसे रखिए कि अगर पहले डिब्बे में 1 चावल है तो दूसरे डिब्बे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, 5वें में 16 दाने चावल के रख दीजिए। ये सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि सोने की मोहरें और हीरे जवाहरात छोड़कर ये एक चावल के दानों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। बहरहाल राजा ऐसा ही अपने सेवकों को करने के लिए कहता है। सेवक पहले डब्बे में 1, दूसरे डब्बे में 2, तीसरे डब्बे में 4, चौथे डब्बे में 8 और 5वें डब्बे में 16 दाने रखने शुरू करते हैं। 9वें डब्बे तक पहुंचते पहुंचते उस शतरंज के खेल में 1023 चावल के दाने रखे हुए होते हैं। दोस्तों, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 18वें डब्बे तक पहुंचते पहुंचते उस शतरंज के खेल पर 5,23,263 दाने चावल के रखे हुए होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 किलो चावल में 50,000 चावल के दाने होते हैं। तो 18वें डब्बे तक पहुंचते पहुंचते उस शतरंज के खेल में 10 10.5 किलो चावल रखे हुए होते हैं। जब तक वो शतरंज के 25वें डब्बे तक पहुंचते हैं उसमें 6,71,08,039 चावल के दाने रखे हुए होते हैं, जो कि लगभग 1,342 किलो चावल के बराबर होते हैं। राजा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसका चावल का स्टॉक भी खत्म होने वाला था। वो दूसरे राज्यों से चावल मंगाने शुरू करता है। 30वें खाने तक पहुंचते पहुंचते उसमें इतने चावल के दाने हो जाते हैं जिन्हें अगर हम किलो में कैलकुलेट करें तो वो 43,000 किलो चावल के बराबर होते हैं। और अभी भी दोस्तों 2 खाने बाकी हैं और 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते उसमें लगभग 1,32,000 किलो चावल पड़े होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने क्या होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम शुरू से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जाकर वो हमें कितनी बड़ी अमाउंट दे सकता है। मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि हमें जल्द से जल्द अपने अर्ली लाइफ में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि अगर हम अपने 40s और 50s तक पहुंचते हैं तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें पैसे की दिक्कत कभी ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, पर आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए।